मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम लोग क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश और चैप्टर 12 एक नए चैप्टर के साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, जिसका नाम है, जो टॉपिक है ट्वाइस एस्केप। देखिए, हमारा चैप्टर है 12 और टॉपिक है ट्वाइस एस्केप। खिलौनों का पलायन, हिंदी में बोलेंगे खिलौनों का पलायन। और देखिए, यहाँ पे गेट सेट है चिल्ड्रेन। देखिए, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड। इन वर्डों को आप देखिए, दे आर ग्रुप नेम। ये जो है समूहों के ये नाम दिए गए हैं, इसको आपको देखना है। तो देखिए, ट्रॉप ऑफ सोल्डर्स का मीन्स होता है बच्चों सैनिकों की टुकड़ी। फिर है टीम्स ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का दल। फ्लीट ऑफ शिप्स तो होगा जहाज़ों का बेड़ा। स्वार्म ऑफ बी, मधुमक्खियों का झुंड। लाइटर ऑफ पपीज होता है कि एक साथ पैदा हुए बच्चे। और लाइब्रेरी ऑफ बुक का मीन्स मतलब होता है पुस्तकालय, मतलब किताबों का संग्रह। तो देखिए, हम लोगों ने जाना ड्रॉप ऑफ शोल्डर मीन्स होता है सैनिकों की टुकड़ी। टीम्स ऑफ प्लेयर मीन्स होता है खिलाड़ियों का दल। और फ्लीट ऑफ शिप मीन्स होता है जहाज़ों का बेड़ा। और स्वार्म ऑफ बी, मधुमक्खियों का झुंड। लाइब्रेरी ऑफ लाइटर्स ऑफ पपीज, एक साथ पैदा हुए बच्चे। और लाइब्रेरी ऑफ बुक का मतलब होता है पुस्तकालय या किताबों का संग्रह। तो ये हम लोग का आज न्यू चैप्टर है। अभी हम लोगों ने कल हैदी मिल्स ग्रैंडफादर पे का एक्सरसाइज कंप्लीट किया। वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको राइट कराया गया था। आई होप आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। और आज हम लोग फिर देखिए चैप्टर 12 के साथ फिर से जुड़े हैं। तो देखिए, ये हुआ ग्रुप नेम्स हो गए। और फिल इन द ब्लैंक, चूजिंग ग्रुप वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रुप वर्ड का लिखना है। तो देखिए, क्लस्टर मीन्स होता है समूह। और क्वायर मीन्स होता है गाना बजाना या गायक मंडल। फिर होता है क्लुम्प मीन्स होता है पेड़ों का झुंड। बंच मीन्स होता है झुंड या गुच्छा। फ्लॉक मीन्स भी होता है झुंड। और बैंड मीन्स होता है धारियाँ। तो देखिए, ये हो गए हमारे ग्रुप के नेम। और इसको आपको फिल इन द ब्लैंक, चूजिंग ग्रुप वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे आपको फिल करना है इसमें। Fill in the blank, choosing group words from the help box। इसको आपको इसमें ग्रुप वर्ड चूज करना है। देखिए, द ट्रेवलर्स दे स्टेड अंडर द क्लूम ऑफ ट्री, कि जो यात्री थे वे पेड़ों के झुंड के नीचे या शाखाओं के नीचे आराम किए। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट। देखिए, द travelers rested
फ्लोटिंग होता है पेड़ों की शाखा या पेड़ों का के झुंड। ये हो गया। फिर देखिए सेकेंड है the choir song beautifully कि गायकी मंडल ने खूबसूरती से गाया। ये हमारा सेकेंड हो गया। थर्ड में देखिए द bunch of flowers was there on the table। कि जो फूलों का जो गुच्छा है वहां में टेबल पे रखा है। ये हो गया बंच हो गया। वो देखिए द गर्ल्स looked at the cluster of stars। कि लड़कियों ने सितारों के समूह को देखा। फिर 5 है द बैंड of robbers escaped। लुटेरों का जो झुंड था वो भाग गया। फिर 6 है द हंटर शिकारी शॉट एट द flock of birds। इस शिकारी ने चिड़ियों के झुंड के ऊपर गोली चलाई। इसके ऊपर चिड़ियों के झुंड के ऊपर गोली चलाई। ये हमारा जो फिल इन द ब्लैंक था, ग्रुपिंग वर्ड था, वो कंप्लीट हो गया। इसको आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए। देखिए द ट्रेवल्स रेस्टेड अंडर द plume of tree। कि जो यात्री थे वे पेड़ की शाखाओं के नीचे या पेड़ के झुंड के नीचे आराम किए। द choir sang beautifully। कि जो गायक मंडल था उन्होंने खूबसूरती से गाया। द bunch of flowers was there on the table। कि जो फूलों की जो शाखाएं हैं वे टेबल पे रखी है, वहां टेबल पे रखी है। द गर्ल्स लुक्ड एट द क्लस्टर ऑफ स्टार। की लड़कियां जो हैं वे सितारों के झुंड को देख रही थी। फिर द बैंड्स ऑफ रोबर्स एस्केप्ड। की जो लुटेरों का जो झुंड था वो पलायन कर गया या भाग गया या फरार हो गया। द हंटर शूट एट द फ्लॉक ऑफ द बर्ड। की जो शिकारी था वे चिड़ियों के झुंड के ऊपर गोली
चलाई। ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पे है रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे और इसका एंजॉय लेंगे। तो आई वेक अप व्हेन सम sturdy hand grabbed my neck and threw me in the box। कि जब जैसे ही मैं उठा था वेन तभी सम स्टडी हैंड्स की जो मतलब कि जो एक भारी जो हाथ था वो ग्रैब्ड माई नेक, वो मेरे गर्दन को पकड़ता है और मुझे थ्रो इन ए बॉक्स, और मुझे बॉक्स में फेंक देता है या फेंक दिया। इट वॉज पिच डार्क इनसाइड, की जहाँ मतलब जिसमें फेंका था वो जो स्थान था बहुत ही उसमें घना अंधेरा था। इट वॉज थ्रोन फ्रॉम देयर it was thrown from here to there until it come to stand still with a loud bang। कि जैसे ही मैं मुझ में थोड़ा सा ठहराव आता है तभी फिर मुझे एक यहाँ से वहाँ फेंक दिया जाता है। आई माइंड वाज नब फॉर ए फ्यू सेकेंड, कि जो मेरा दिमाग था वो कुछ सेकेंड के लिए शून्य हो जाता है। आई कुड नॉट सी एनीथिंग, कि मैं कुछ भी नहीं देख सकता था। वेन सडनली तभी अचानक आई सा ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल होल ऑन द टॉप, की जैसे मुझको उस अंधेरे स्पेस पे फेंक दिया जाता है तो मेरा जो दिमाग होता है वो शून्य हो जाता है और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी मैं अचानक देखता हूँ कि आई सा ए रे ऑफ लाइट कमिंग, की एक जो प्रकाश की जो छोटी सी जो किरण थी वो मेरे उस होल से उस टॉप पे उस घेरे में आ रही थी। रियलाइज द माई फ्रेंड वेयर दियर टू, कि मुझे तभी एहसास होता है कि माई फ्रेंड वेयर दियर टू, कि मेरे दोस्त भी वहाँ थे। आई क्लाइम्ड ऑन स्प्रिंगली रैट एंड पिप्ड आउटसाइड, तभी मैं अचानक स्प्रिंग रेट पे मतलब लचीले रेट पे खड़ा हो जाता हूँ और मैं तभी बाहर झाँकता हूँ। वे वेयर ट्रैप्ड इन ए बॉक्स इन संडे बाजार, कि हम लोग संडे बाजार जो एक वहाँ पे मार्केट लगता था, संडे बाजार के एक बॉक्स में फंस गए थे। दैट थॉट शॉक्ड मी, कि देयर वेयर श्योरली ए मिस्टेक, तभी हम लोग को एक शॉक झटका लगता है कि हम लोग श्योरली ए मिस्टेक, हम लोग से कोई गलती हुई है। तो ये है surely mistake। I mind was confused but I know we had go out up to there, कि मेरा जो दिमाग था वो कंफ्यूज था लेकिन I knew he had go out from the there, कि हमें ये पता था कि हमें वहाँ से बाहर जाना है। I told strangely that I nibble the holes and make it big enough all to us to go out, कि तभी आई टोल्ड स्प्रिंग रेट, मैं स्प्रिंग रेट से बोलता हूँ, चूहे से बोलता हूँ, टू नाइबल्स एंड होल, कि मैं उससे बोलता हूँ कि तुम एक बड़ा सा होल करो एंड मेक इट ए बिग इनफ, कितना बड़ा होल करो, इतना पर्याप्त होल करो कि जिससे हम लोग आसानी से बाहर आ जाए। विथ ए स्विफ्ट मूव वी वेयर आउट ऑफ द बॉक्स, तभी हम लोग एक स्विफ्ट मूव के साथ हम लोग बाहर आ जाते हैं। वी हिड बिहाइंड द बॉक्स, और हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स के पीछे छिप जाते हैं। इट वाज
कि इट वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन द लुक आउट, और हम लोग लगातार बार बार बाहर देख रहे थे। ए लेडी कम विथ हर ग्रेसरी बैग, एक जो लड़की जो एक औरत एक जो महिला होती है कम विथ हर ग्रेसरी बैग, क्योंकि वह किराने के सामान को खरीदने के लिए एक बैग लेकर आती है। एंड शी पुट इट डाउन, और उसको वो एक ही एंड द मिनट शी पुट, और एक ही मिनट में इसको वो जमीन पे रख देती है। आई सिंगलेट एवरीवन टू रन, कि मैं सबको इशारा करता हूँ कि सब लोग दौड़ो। एंड द नेक्स्ट मिनट वी आर वेयर इन द बैग, और कुछ ही मतलब मिनट में हम लोग सभी लोग बैग में इस थैले में हो जाते हैं। आफ्टर ए वाइल ही पिक्ड अप हर बैग सेट इन द रिक्शा एंड वी वेयर इन अननोन जर्नी, कि आफ्टर ए वाइल कुछ ही सेकेंड में हम लोग उसके बाद आफ्टर ए वाइल उसके बाद क्या होता है, शी पिक्ड हर बैग, वो अपने बैग को लेती है, सेट इन ए रिक्शा, और रिक्शे में बैठ जाती है। एंड वी वेयर्स ऑन ए अननोन जर्नी, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक अनजाने यात्रा पे चल देते हैं। तो किस तरह से वो लोग उस बॉक्स से बाहर निकलते हैं, ये हुआ हमारा अभी जो स्टोरी है वो इनकम्प्लीट है। जो स्टोरी की आगे की घटना क्या घटती है उसके लिए हम लोग अब कल पढ़ेंगे बच्चों। तो आज तक के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय।